important topic from the chemical bonding, that is Fajans law. So इस टॉपिक के बाद क्या होगा, you will be able to solve the questions related to Fajans law, like किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, which has more covalent character, which has more ionic character and so on. Okay? तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक में? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि Fajans rule क्या होता है, what is Fajans rule and what are the factors affecting Fajans rule, है ना? And after that we will solve some questions so that you can easily get to know what we have studied. Okay? So let's start. What is Fajans rule? Let's talk about Fajans rule. So students, होता क्या है, कोई भी आयनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड ना तो परफेक्टली कोवेलेंट होता है और ना ही परफेक्टली आयनिक, तो क्या होता है अगर कोई भी कंपाउंड ना तो परफेक्टली आयनिक है ना ही परफेक्टली कोवेलेंट है ना, तो होगा ये कि देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड. व्हाट आई मीन टू से इज कि no compound is perfectly ionic compound nor covalent. That means there is some covalent character in ionic compound. यानी कि जो हमारा ionic compound होगा, it will have some covalent character in it. So Fajans rule basically talks about this only कि covalent character in ionic compound. यही हम डिस्कस करने वाले हैं Fajans rule में कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो आयनिक कंपाउंड में होता है. अब कैसे होता है, कैसे पता चला कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है आयनिक कंपाउंड? तो लेट अस डिस्कस विद एन एग्जांपल कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कैटायन है और मेरे पास यहाँ पे एक अनायन है. ये जो अनायन है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकॉज इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, लाइक व्हाई इज इट कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन वेव नेचर, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का बादल. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चारों तरफ स्प्रेड, ये हमारा कैटायन है, ये हमारा एनायन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons try to shift towards the cation. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट करने लगते हैं, इस तरफ अट्रैक्ट करते हैं कैटायन की तरफ. तो बेसिकली जो ये अनायन है इसका शेप स्फेरिकल होना चाहिए, स्फेरिकल शेप होना चाहिए. होता क्या है स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये मेरा कैटायन है. अब ये जो अनायन है इसमें होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट करने लग जाते हैं, इस तरफ कैटायन की तरफ मूव करने लग जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और ये जो कैटायन है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जब खींचने लगता है, तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिफॉर्म हो जाता है या फिर डिस्टॉर्ट हो जाता है. दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट डिफॉर्म like this, means ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं. The electrons accumulate here और यहाँ पे थोड़े इलेक्ट्रॉन बचते हैं. There are only 2 electrons left. So ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड
gets deformed or distorted. ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टॉर्ट हो गया। आइडियली इसका शिफ्ट स्फेरिकल होना चाहिए, बट होता क्या है जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसका जो स्फेरिकल शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम हियर इज दैट ये जो इलेक्ट्रॉन है अनायन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो रहा है, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसका? ऑफ एनआयन। तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ ना कि when the electrons get shift towards the cation or when the electron clouds get distorted, this is known as polarization of ion. यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। इसका अनायन का ये जो अनायन है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो डिस्टॉर्ट हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, इसी को हम कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ अनायन। तो अब हम बात करते हैं कैटायन की। तो देखो ये जो कैटायन इसका क्या रोल है? तो बेसिकली ये जो कैटायन है यही तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। आइडियली तो इसको इस तरह से होना चाहिए था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई और ये आयनिक कंपाउंड बना, पर वो क्या रहा है ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग होने लग रही है। रिमेंबर माय पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन की सॉर्ट ऑफ शेयरिंग हो रही है, ना कि एग्जैक्टली शेयरिंग हो रही है। सॉर्ट ऑफ शेयरिंग, इट लुक्स लाइक कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लगी बट नॉट एग्जैक्टली शेयरिंग। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होने लगते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने लगे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हमने किसमें पढ़ा था? कोवैलेंट में पढ़ा था। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड होगा? वो कोवैलेंट नेचर का होगा, उसका जो बॉन्ड होगा वो कोवैलेंट नेचर का होगा। तो यही बात यहाँ पे हुई। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट करने लग गए तो ये हुआ इसका पोलराइजेशन, है ना। बट ये जो कैटायन है इसका क्या रोल है? ये कैटायन ही तो है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स का पोल जनरेट कर रहा है। यहाँ पे लुक ये पोल्स की तरह दिख रहा है। तो ये जो है कैटायन ये यहाँ पे पोल्स जनरेट कर रहा है इस कैटायन। तो this is happening because of the polarizing power of cation. So why is this happening? This is happening because of polarizing power of cation. क्या हो रहा है कि ये जो कैटायन है इसकी पोलराइजिंग पावर के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ एक्यूमुलेट कर रहा है, अपने तरफ खींचना चाह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स पूरा मेरे तरफ आ जाए, है ना, कि हम लोग आपस में शेयरिंग कर लें। इस तरीके से हो रहा है। तो ये दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। एंड व्हाट इज हैपनिंग? द पोलराइजेशन ऑफ आयन, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का इधर शिफ्ट होना, इधर पोल जनरेट होना, दिस इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। सो यही होता है फजास रूल। इसी को हम कहते हैं फजास रूल। भाई कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जब ज़्यादा होगी या जो भी होगी तो वो अपने तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ये पोल्स जनरेट कर लेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली फजास। तो यहाँ से हमने ये बताया कि भाई क्या होता है पोलराइजेशन ऑफ अनायन और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ये हमने डिस्कस किया और ये होता है फजास। अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये फजास को अफेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस।
ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस की फैक्टर्स affecting the Fajans group. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कैटायन के इसमें बात कर लेते हैं। कैटायन क्या? कैटायन वो जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है या जिसका पोलराइजिंग पावर होता है ना, यानी कि पोलराइजिंग पावर कैटायन के इसमें हम बात करते हैं। तो भाई अब हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कैटायन है और एनायन है। हम बात कर रहे हैं किसकी? कैटायन की। वी आर टॉकिंग अबाउट कैटायन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कैटायन से रिलेटेड हो सकते हैं? कैटायन है यानी कि उसमें चार्ज होगा, और क्या हो सकता है? साइज हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट कैटायन साइज एंड चार्ज। हम इन दो बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट दिस। पहले बात कर लेते हैं हम साइज के बारे में। सो इफ आई आस्क यू, सपोज आई हैव दिस and I have this and then this. So can you tell me कि किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो सकता है? देखो ये वाला जो कैटायन है इसमें जो चार्ज होंगे वो पास पास होंगे, है ना, जिसके कारण क्या होगा, ये इसकी इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो बहुत ज्यादा होगी। वही के वही होंगे चार्ज सारे, तो वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, तो इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो चार्ज जो होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे, थोड़े से डिस्पर्स होंगे, तो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा। भाई मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे और दूर दूर होंगे, इतने दूर दूर होंगे तो साइज बड़ा होगा तो उतने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। तो अगर मैं साइज की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट साइज हियर अबाउट कैटायन, तो साइज इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। दैट मींस व्हाट आई मीन टू से हियर इज साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा इसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। दैट मींस साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, polarizing power is inversely proportional to size। नोट करें इस बात को, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, यानी कि जितना ज्यादा साइज होगा, साइज जितना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर उतना कम, और साइज जितना छोटा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा, इधर ले, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे लिथियम प्लस
अपने कैटायंस प्लस और जो प्लस और माइनस प्लस ग्रुप ज़्यादा होंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा। तो चार्ज की अगर मैं बात करूँ, तो चार्ज जितना ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा। ऑलराइट, सो व्हाट आई कैन से फ्रॉम हियर, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। Note it down that what I mean to say here is when the charge on the cation is more, its polarizing power will be more. जितना ज़्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा, यानी कि जितना कम चार्ज उतना कम उसका पोलराइजिंग पावर। इसे भी हम एक एग्जांपल के से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है सोडियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस। So if I ask you whose polarizing power is more, so all are cation, है ना। यहाँ साइज की बात तो करेंगे कि बिकॉज पीरियड में साइज में ड्रास्टिक चेंज आता है, तो हम यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे। तो चार्ज जिसका ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा, तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका चार्ज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ। तो दिस इज अबाउट चार्ज। तो हमने कैटायन की यहाँ पे दो बातें करी साइज के बारे में, कि साइज जितना छोटा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा, और चार्ज की हमने ये बात करी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कैटायन, यानी कि चार्ज जितना ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा। तो ये तो पॉइंट क्या से नोट करने के लिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट which will be helpful for you to solve questions. एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें, नोट बना के लिख लें इसको। कैटायन के लिए ही बात हो रही है। सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक configuration, क्या कहना चाह रही हूँ? For cation to be its polarizing power more, it should be then the element should have the pseudo noble gas electronic configuration. But what is pseudo noble gas electronic configuration? That we will discuss here. Noble gas क्या होता है students? Noble gas is our inert gases whose configuration is NH2 NP6. That means they have 8 electrons in their valence shell. इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, that's why they are noble gases, inert gases होते हैं। कौन सी होती है वो? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रैडियम। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन की बात करूं तो इस तरह से होता है ये 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 so on, यानी इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज सूडो नोबल गैस? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर नोबल गैस, वी आर टॉकिंग अबाउट सूडो नोबल गैस। सो बेसिकली सूडो नोबल गैस मतलब कि सूडो मतलब इसके जैसा, यानी कि वो नोबल गैस जैसी होती है, नोबल गैस नहीं होती, नोबल गैस जैसी होती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बच्चों वो होता है NH2 NP6 3d10। मतलब कि सूडो नोबल गैस के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इनका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर बहुत ज्यादा होता है। दिस इज व्हाई वो अपने इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होते हैं कि उनका जो जेड इफेक्टिव वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो नोबल गैस से भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो अगर इफ यू हैव सूडो नोबल
इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो ये किसकी तरह दिख रहा है आपको? सी की तरह दिख रहा है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये कैसा है? ये सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसका? कॉपर का। कॉपर के नीचे और कौन कौन से आते हैं? कौन आगे आया? Ag+, A2+, सिल्वर और गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ ऐसे ही होंगे, 4s2 4p6 4d10 और ये सेम होगा 5s2 5p6 5d10, ऐसा ही कुछ होगा। यानी कि इनके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यानी कि इनका भी पोलराइजिंग पावर कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा, because they have 18 electron in their valence shell, which means they have pseudo noble gas electronic configuration, so they have more polarizing power. और बात करते हैं, if I talk about zinc अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये भी इस तरह से कुछ आएगी। वैलेंस शेल में कितने आएंगे? 3s2 3p6 3d10, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये भी कैसा हो जाएगा? सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं जिंक के नीचे बात करूं, कौन कौन आता है? कैडमियम 2+ और मर्करी 2+। So they will also have the same electronic configuration. ऐसा कुछ होगा, यानी कि इनके भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके वैलेंस शेल में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी ये भी सूडो नोबल गैस होंगी। तो बच्चों यहाँ पे आप पॉइंट एक नोट करोगे, एक पॉइंट आप नोट करोगे, देखो या तो आप चेक कर लो और या तो आप इनको याद ही कर लो कि भाई सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका होता है वो कौन कौन होती है? कॉपर प्लस Ag+, A2+, जिंक 2+, कैडमियम 2+ एंड मर्करी 2+। इनका जो पोलराइजिंग पावर होगा ना बच्चों, भी याद कर लो आप, इनका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। कहीं पे भी अगर आपको ये दिख जाए और कंपैरिजन में दूसरा दिख जाए, आंख बंद करके इनका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा। Reason I told you because they have a pseudo noble gas electronic configuration. इनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जेड इफेक्टिव बहुत सारा। तो अगर आपको कहीं पे भी ये इनमें से कोई भी दिखे तो आपको आंख बंद करके लगा देना होगा, पोलराइजिंग पावर डेफिनेटली बहुत ज्यादा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, या कोवेलेंट कैरेक्टर फिर भी ओके, ठीक है। ये सब बातें तो हमने कर ली कैटायन के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनायन। अब हम अनायन की बातें कर लेते हैं कि अनायन में क्या होता है। चलिए अनायन की बात करते हैं। अनायन क्या बच्चों? अनायन का जिसका पोलराइजेशन मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन बादल डिफॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो रहा है, इसका पोलराइजेशन हो रहा है, वो कौन है? अनायन। अनायन का ही पोलराइजेशन। यहाँ पे भी हम दो ही बात करेंगे बच्चों, साइज की और चार्ज की, ठीक है। यहाँ पे तीसरी बात होगी, यहाँ पे सिर्फ दो ही बात होगी। पहली बात होगी साइज की, दूसरी बात हम लोग करेंगे चार्ज की। साइज की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं अब आप मुझे बता सकते हैं कि किसका
is directly proportional to the size of anion. Size of anion. Note it. जितना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा साइज होगा anion तो उतना ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा. ओके. Now we will talk about the charge. चार्ज की भी बात कर लेते हैं फटाफट से. क्या होगा देख लो. चार्ज भी जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा उतना मतलब शिफ्ट होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेके बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा जितने ज्यादा चार्ज. मान लो यहाँ पे भी इसका कोई न्यूक्लियस होगा. ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ के रखने की कोशिश करेगा. इंस्टेड ट्राई टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन स्मॉल. ये न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करेगा तो थोड़ा अच्छा पकड़ बनाए रखेगा ये. बट यहाँ पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा. साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे. ये यहाँ पे इसको पकड़ पा रहा है, इसको पकड़ ही नहीं पा रहा है. तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर दूर रहेंगे. तो इतना अच्छा ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को, सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा. यानी कि चार्ज जितना ज्यादा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा है ना. यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा ये न्यूक्लियस, तो वो ज्यादा जल्दी जो है कैटायन की तरफ शिफ्ट करेंगे. तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, चार्ज जितना ज्यादा उसका पोलराइजेशन भी उतना ज्यादा. यानी कि पोलराइजेशन is directly proportional to charge of anion. Note it down. कि जितना ज्यादा चार्ज होगा anion पे उतना ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा. ठीक है बच्चों. तो ये इतनी बातें थी anion के लिए और कोई तीसरी बात नहीं थी. तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी बातें जो डिस्कस करी है तो एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैटायन की. कैटायन की बात कर लेते हैं. साइज जितना छोटा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा. चार्ज की बात कर लेते हैं. तो चार्ज जितना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा. और हमने देखा था सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है. किस में होता है बच्चों, कॉपर प्लस सिल्वर गोल्ड इनमें, और जिंक 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस और मर्क्यूरी 2 प्लस. इतनी बात हम लोगों ने करी थी. इसके लिए कैटायन के लिए है ना, ये चेक करेंगे हम. और फटाक से इसका प्रूव कर लेते हैं. एनायन का भी क्या डिस्कस किया कि भाई साइज जितना ज्यादा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा. और क्या, चार्ज जितना ज्यादा उसका पोलराइजेशन उतना. इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी इस टॉपिक में. और इतना हमें माइंड में होना चाहिए. मतलब अब हम थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं, इसी पे कर लेते हैं. बातें मैंने यहाँ लिख दी है सारी, आप आराम से देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, चलिए हम फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. एग्जांपल ले लेते हैं. किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? कैसे देखेंगे? हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है. देखिए एनायन सब में सेम है. एनायन की बात नहीं करेंगे, बात कर लेते हैं कैटायन की, है ना. तो कैटायन यहाँ पे साइज देख लो. साइज क्या हो रहेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो साइज इतना छोटा, उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा. तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? लिथियम का होगा. यानी उसका
इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इसके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब हम लोग एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, और एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम आपको विदा करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो आपको पता है कि उनमें केटायन और एनायन होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस कर भी लिया है, सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब मैं कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूँ, तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करूँ तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो आपको पता होगा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत काफी तेजी से होता है, प्रेसिपिटेशन देते हैं। तो एज यू नो कि उनका जो सॉल्युबिलिटी होता है आयनिक कंपाउंड का वो बहुत ज्यादा होता है, तो कोवेलेंट में क्या होगा, उसका उल्टा होगा, है ना। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर की मैं बात, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर किसी में ज्यादा है, किसी कंपाउंड में ज्यादा है, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम, ओके। बिकॉज कोवेलेंट जितने भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे होंगे वो इतनी जल्दी सॉल्युबल नहीं होते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके। और आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम होता है, उनका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए वो हाईली सॉल्युबल, जल्दी सॉल्युबल होता है, ओके। अगली बात कर लेते हैं हम, अगली बात हम करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड आपको पता है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो बॉन्ड इतने आसानी से टूटता नहीं, इट नीड्स हाई टेम्परेचर टू ब्रेक द बॉन्ड। तो उनका आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक के कंपैरिजन में, तो इट विल ब्रेक इट, इसका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा अगर मैं इसको थोड़ी सी हिट दूंगी तो कैसा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर जितना ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाता है ना, फटाक से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जितना मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर है उसका ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। आयनिक का ज्यादा होता है, आयनिक क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उसके जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, ओके। एक और बात कर लेते हैं हम लोग, कलर इम्पार्टिंग नेचर, कलर इम्पार्टिंग नेचर, यानी कि कलर कितना ज्यादा डार्क होगा, कलर का कैसे है, तो देखो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट उसका कलर उतना डार्क होगा, उतना कलरफुल होगा, है ना। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो देखोगे तो उनको सॉल्ट्स होते हैं, तो सॉल्ट्स का कोई कलर नहीं होता है इतना, भाई कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें कलर्स होते हैं, तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसका कलर इम्पार्टिंग नेचर भी उतना ज्यादा। तो यहाँ से हमने ये बातें देखी, इनको आप नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इस बार इसी पे कुछ क्वेश्चंस एंड देन वी विल एंड दिस लेक्चर। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि which will have higher melting point, किसका melting point ज्यादा होगा, क्या है पहला BeF2 और NP, बताइए क्या होगा। देखो अनायन की बात तो करेंगे दोनों में से, ठीक है ना, अनायन की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कैटायन की।
पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा। यहाँ पे बात करें तो कंपैरेटिवली इसका थोड़ा कम होगा पोलराइजिंग पावर, कम ही पोलराइजिंग पावर, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका हायर होगा मेल्टिंग पॉइंट, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा उसका ज्यादा होगा, ये थोड़ा फाइनाइट नेचर शो करेगा, तो दिस विल हैव मोर हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दिस। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, इन दोनों में किसका होगा हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो कैटायन सेम है, अब हम एनायन की बात कर लेंगे, है ना। एनायन की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, साइज जितना ज्यादा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा, तो यहाँ पे साइज ब्रोमीन का ज्यादा होगा, इसका पोलराइजेशन मतलब ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम, तो ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें बताओ स्टूडेंट्स, इसमें अनायन सेम है, अनायन सेम है, कैटायन की बात करें तो बेटा यहाँ पे आप साइज में देखोगे, यहाँ पे आप आंकलन करके देख लो, ये क्या है, सूडोनॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो इसका क्या होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका ज्यादा। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे फजांस रूल को लेकर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।